हम लोगों के लिए, विशेष करके जो भजन करने वाले, साधारण लोगों के लिए नहीं, विशेष करके हम लोगों के लिए एक चीज याद रखना चाहिए। यदि गौड़ीय वैष्णव है, एक चीज हो याद रखनी, और वैसे भजन की निष्ठा। एक गन्ना है ना, गन्ने को रस पीस लीजिए, निकाल लीजिए, तो वो रस हो गया। रस को आग पर उबाल लीजिए, उसका मैल बैठ जाएगा, तो वो गुड़ बन जाएगा। गुड़ को और साफ कर दीजिए मशीनों में। पहले हमारे यहाँ ऐसे ही साफ होता था, सेवार और क्या क्या चीजें देकर पवित्र होता था। तो उसको कहते थे खांड, लाल था, वो चीज है ना, रिफाइंड हो गई। तो रिफाइंड हो जाने पर वो बन गई चीनी। चीनी को और रिफाइंड कर दो तो वो क्या बन जाएगा? मिश्री। उसमें भी कुछ अभी और रिफाइंड कर दो तो उसका नाम हो जाए शीतोष्पल, एकदम रिफाइंड। किंतु ये शीतोष्पल से लेकर के, गुड़ से लेकर के, ये सब चीजें हैं क्या? गन्ने का रस ही तो है, या किसी चीज से वो बना भी रस ही है, अलग नहीं। इसलिए प्राणी मात्र विश्व का, चाहे माने और न माने, सनातन जो पुरुष हैं कृष्ण, उन्हीं के ये अंश हैं। और इसी नाते सभी लोग, जितने जीव जंतु वृक्ष लता जहां उसमें प्राणी हैं, वो सभी उस परमेश्वर के अंश हैं। इसलिए वे प्रभु के सेवक हैं। यदि मैं प्रभु का सेवक हुआ और ये बाप को नहीं मानता है, तो अभी उन्हीं का तो बेटा है। ये उसका दुर्भाग्य है जो अपने बाप को नहीं मानता, किंतु है तो हमारा भाई ही, इसलिए उसके प्रति हमारी कुछ ममता रहेगी। जो ये भैया सुधर करके पिताजी को मानने लगता, ऐसा तो होना चाहिए। उसी तरह से भगवान क्या है? सनातन वस्तु हैं। ये सनातन भगवान कौन है? एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान। कृष्ण ही सनातन ब्रह्म है। गीता में भी ऐसे कहा गया, भागवत में भी कहा गया, वेदों में भी आया। इसलिए ये सनातन के हम अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास जी, हम उसके अविनाशी सनातन अंश हैं। ये कभी ब्रह्म मिलकर के एक नहीं। इसलिए सभी ईश्वर के दास हैं, भगवान के दास हैं, कृष्ण के दास हैं। कोई माने नहीं माने, किंतु है तो सभी एक ही प्रभु के दास। जो इस चीज को जानता है वो सबसे प्रीति रखेगा, जो ये हमारा भैया है, हमारा भैया है, कृष्ण का दास है। समझ है? उसके लिए भेद नहीं है किसी में। तब यह है ये जरा रिफाइंड होकर के हमारे प्रभु की सेवा करता तो ये ठीक है, किंतु है अपना। इसलिए सनातन धर्म, सनातन धर्म क्या है? आत्मा के धर्म को, शरीर के धर्म को नहीं। आजकल शरीर के धर्म को ही लोगों ने सनातन मान लिया। तो भी है सनातन ही, किंतु ऊपरी शरीर के धर्म को मान लिया, मन को, धर्म को उसने मान लिया। यदि इसको थोड़ा सा रिफाइंड कर दे, गन्ने के रस को थोड़ा सा और रिफाइंड कर दे, तो गुड़ तो हो जाएगा, है तो अलग नहीं। इसलिए रिफाइंड उसको करना है। क्या करो भाई यार, और देवताओं की उपासना करने वाले हैं तो सनातन ही, जितने भी हमारे भारतवर्ष में देवता भी, कि थोड़ा सा रिफाइंड कर दो, कृष्ण में उनकी चित्त वृत्ति को लगाओ। गीता में कहा भगवान ने, जपन न देवता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि माम एव कम ते यजन्ति अविद्वद्। जितने देवताओं की उपासना करते हैं, गणेश, शंकर इत्यादि, ये सब मेरी ही उपासना है, किंतु थोड़ा सा अविधि पूर्वक है।
नाक ऐसे सीधे नहीं पकड़ करके ऐसे पकड़, यह विधि। इसलिए देवता देवी भी क्या है, ये प्रभु के सेवक दास दासी हैं, ऐसा समझ करके करो तो थोड़ा सा रिफाइंड हो गया। इसलिए ये लोग भी सनातन की गंडी में ही आते हैं, किंतु उसको कर लो वैष्णव, सनातन वैष्णव है। सनातन माने जो नित्य काल विष्णु को मानने वाले। ये वैष्णव भी 4 प्रकार के हैं, किंतु है वही। अब और थोड़ा सा रिफाइंड करते जाओ, अब गुड़ को चीनी बनाओ। अब वो क्या हुआ, सनातन वैष्णव संप्रदाय, जिसकी स्थापना हमारे विश्व वैष्णव राज सभा हुई। आंख बंद करके मत सुनो, नींद आ जाएगी और फिर ऐसे हो जाएगा। सीधा तंग करके बैठो और कान के प्याले से इसको पियो। अब ये हुआ 4 संप्रदाय। कौन? मध्वाचार्य, श्री, मध्व, विष्णु और सनक संप्रदाय। चारों वैष्णव है, चारों भगवान को मानते हैं। ये सभी भगवान की मूर्ति को मानते हैं, चाहे भगवान का वो कोई भी रूप हो, नृसिंह रूप हो, राम रूप हो, चाहे कृष्ण रूप हो, द्वारकाधीश का हो या विष्णु का हो, नारायण का हो, ये एक ही तत्व है, किंतु उपासना की कुछ प्रणाली अलग अलग है। इसलिए सनातन धर्म से भी उसको और ऊपर उठ जाओ तो सनातन वैष्णव धर्म हुआ। अब इसको और रिफाइन करो, इन चारों में से और रिफाइन करने पर सनातन गौड़ीय वैष्णव ये आया। गौड़ीय वैष्णव क्या? चैतन्य महाप्रभु के विचारों को मानकर उनके अनुसार में राधा कृष्ण की जो विशेष रूप से अनन्य रूप से उपासना करते हैं, ये क्या हुआ? ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। थोड़ा सा, एक पेड़ में 5 डालियां हैं। 5 डालियों में हो सकता है कि किसी डाली में छोटा फल लगे, किसी में बड़ा फल लगे, किसी में आम कच्चा भी हो, किसी में पका हुआ बड़ा मधुर है जिसको कोयल ने थोड़ा सा छू दिया। किंतु एक ही पेड़ की तो डाली है, इसलिए सनातन में से बहुत सी डालियों में से एक जो प्रधान डाली है वैष्णव संप्रदाय हुआ। और उस वैष्णव की संप्रदाय में भी शाखा, अब एक डाली में अब शाखा कुछ हुई। अब उस शाखा में क्या हुआ? 4 शाखाएं हैं, उन शाखाओं में से हम लोगों का एक गौड़ीय वैष्णव। और गौड़ीय वैष्णव वाली शाखा जो है उसमें भी छोटी छोटी पतली टहनियां लगी हैं। टहनी समझते हैं ना? शाखाओं में भी टहनी लगती है, वो और पतली पतली, जिसमें मंजरी और आम का फल लगता है, वो टहनी कहलाती है। ये और रिफाइंड हुआ राधा कृष्ण की अनन्य भजन प्रणाली जहां है, जिसको चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया। इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव में ऐसा कोई भी नहीं है। अलग अलग तो अब शिष्य प्रशिष्य अलग अलग होते जाएंगे। एक बाप है, उसके 4 बेटे हैं। 4 बेटे के अब एक एक के 4-4 बेटे हुए। तो वो जो नाती हुए ना, आ रहा है समझ में, वो अपने चाचा जी के बेटों से अपने को एक समझेंगे, ये समझना चाहिए। अलग अलग ना समझे। खाते पीते हैं, अलग घर में रहते हैं, तो जहां कोई जरूरत होती है तो ये सभी मिलकर के एक होते हैं। आ रहा है समझ में ना? तो अब उस शाखा में भी जो टहनियां लगी हैं, बहुत सी छोटी छोटी टहनियां, उसमें एक एक में एक एक जो आम लगे हैं, ये हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। इसमें हमारे प्रभुपाद जी को ले लो शाखा। प्रभुपाद माने भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनके सैकड़ों शिष्य हुए।
जो एकांतिक रूप में राधा कृष्ण की उपासना के साथ साथ में चैतन्य महाप्रभु की उपासना करते हैं। ये स्पेशल हुआ। इन लोगों ने कहीं भी अपना मठ मंदिर किया, उसमें गौड़ीय शब्द का प्रयोग जरूर किया। किसी ने रखा गौड़ीय मठ, किसी ने रखा चैतन्य गौड़ीय मठ, किसी ने रखा गौड़ीय वेदांत, किसने उद्धारण गौड़ीय मठ, किसने देवानंद गौड़ीय। स्थान स्थान पर राधा गोविंद गौड़ीय मठ, किंतु गौड़ीय शब्द का प्रयोग किस लिए? चैतन्य महाप्रभु के हम अनुगत वैष्णव लोग हैं और उनके अनुगत हम सनातन धर्मी हैं। इस चीज को सूचित करने के लिए कि हमारा पेड़ एक ही है, उसमें अलग अलग धड़ हैं, शाखाएं हैं, उसमें टहनियां हैं, उसमें अलग अलग आम हो सकते हैं, किंतु टेस्ट एक ही प्रकार का। टेस्ट बदल जाएगा कब? यदि कुछ कच्चे में उसको चूसो और पके हुए में चूसो। डसना जानते हैं? डसा नहीं, पकने के पहला अवस्था, पकने के पहले और कच्चे के बाद में, जिसको भक्ति राज्य में भाव कहते हैं। प्रेम पका हुआ फल है और भाव क्या है? बीच वाला। और कच्चा क्या है? साधन भक्ति। साधन भक्ति भी अब दो प्रकार की, वैदिक भक्ति, ये अभी हम विस्तार से नहीं कहेंगे, किंतु अब हम ये कहते हैं कि हम लोग एक फैमिली के हैं। विश्व के जितने भी व्यक्ति हैं अलग नहीं, उनको उचित ज्ञान नहीं मिलने से विभिन्न प्रकार के देवताओं देवियों का भजन करते हैं। कोई अपने को बौद्ध मान लिया, कोई ईसाई मान लिया, कोई क्रिश्चियन मान लिया। किंतु रिफाइंड होकर के सनातनी जब होंगे, सनातन धर्म का अर्थात तो आत्मा का धर्म पालन करेंगे, तो करीब करीब एक ही जैसे भाव हो जाएंगे। हम लोगों को इसी के लिए चेष्टा करनी। चैतन्य महाप्रभु ने जगत में प्रचार किया, इसके लिए शरीर का धर्म अलग अलग हो सकता है, अलग अलग बाप के हम बेटे हो सकते हैं, किंतु आत्मा तो वही कृष्ण की ही है। इस चीज को समझो। इसलिए इसको सनातन वैष्णव धर्म और फिर उसके बाद में सनातन वैष्णव धर्म में भी गौड़ीय वैष्णव, और उसमें भी हम लोग ले लेते हैं सारस्वत गौड़ीय, अर्थात तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जो अनुगत स्वभाव, इस तरह से लेकर के चलना चाहिए। अलग अलग नहीं,